माँ, मुझे अभी इतनी जल्दी शादी नहीं करनी। अभी तो मैंने अपनी बीटेक की पढ़ाई खत्म की थी। अब मैं आप लोगों के साथ अभी मैं रह भी नहीं पाई अच्छे से, और आप मेरी शादी इतनी जल्दी करवा रही हो। अरे बेटा, बहुत ही अच्छा रिश्ता मिला है। लड़का बहुत ही अच्छा है, उनका घर परिवार भी बहुत ही अच्छा है। उनकी एक माँ है, एक बहन है, एक छोटा भाई है जो बाहर रहकर पढ़ाई कर रहा है। और फिर तुम हो उस घर में जाओगी, आराम से रहोगी। तुम्हारी सास बहुत ही अच्छी है, तुम्हारा पति भी बहुत ही अच्छा है होने वाला। मैंने तो देखा है, लड़का बहुत ही सुलझा हुआ और अच्छा है। ऐसा रिश्ता हमें फिर दोबारा कहाँ मिलेगा बेटा, इसीलिए मैंने हाँ कर दी। तुम भी हाँ कर दो, परेशान मत हो। हमारे घर से कितना दूर है ही तुम्हारा ससुराल। आप फिर चिंता मत करो बेटा, तुम तो खुद इतनी अच्छी हो, तुम्हें कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं जानती हूँ ना मेरी बेटी कितनी अच्छी है। बस बेटा एक बात का हमेशा ख्याल रखना, तुम्हारी सास है उनकी हमेशा सेवा करना, उन्हें खूब मान सम्मान देना। जितने भी बड़े हैं तुमसे, जो भी तुम्हारे नाते रिश्तेदार जो तुमसे बड़े होंगे, उन सबका सम्मान करना, सबका ख्याल रखना। और जो तुमसे छोटे होंगे उनका मान सम्मान करना, उनको प्यार देना। जैसे तुम्हारी ननद है, तुम्हारा छोटा देवर है, सबको जो है ध्यान देना, सबका ख्याल रखना बेटा। इसी तरह रहोगी ना तो ससुराल में तुम्हें कभी अपने मायके की कमी महसूस नहीं होगी। तुम्हें ऐसा ही लगेगा जैसे तुम अपने ही घर में हो। माँ चुप हो जा बेटी, मैंने तुझे इतने अच्छे संस्कार दिए हैं, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है। तो ससुराल को भी अपना मायका बना लेगी मेरी प्यारी बेटी, मेरी प्यारी बच्ची। 4 महीने बाद। अरे भाभी, अब आपकी बहू आ ही गई है तो उसके हाथ का बना हुआ हम भी सब खा लें। आज देखते हैं आपकी बहू कितना बढ़िया खाना बनाती है। वैसे एक बात कहूंगी भाभी, अगर आप अपनी बहू की ज्यादा तारीफ करोगी ना कि बहुत अच्छा खाना बनाती है, बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो धीरे धीरे ना आपकी बहू बिगड़ जाएगी, आपके सर पर बैठ जाएगी। और अभी तो ये आपकी पहली बहू है, एक बहू और आनी है आपके घर में। अगर यही वाली आपका सर पर चढ़ जाएगी तो दूसरी वाली सोचो क्या करेगी आपका। इसलिए बहुओं की ज्यादा तारीफ नहीं करनी चाहिए, चाहे वो कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना करे। हाँ दीदी, वैसे ननद रानी कह सही रही है। अगर बहुओं की ज्यादा तारीफ करो ना, इनकी ज्यादा अच्छाई बताओ ना, तो ये सर पर चढ़ जाती है। सोचती है मुझसे अच्छा कोई दुनिया में हो ही नहीं सकता। और जब तक आप इनकी बुराई करती रहो ना, तो ये अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए खूब अच्छे अच्छे काम करेंगी और अच्छा बना बना कर खिलाएंगी आपको। आपकी तो पहली बहू है, आपको तो ज्यादा कुछ पता नहीं है, इसीलिए मैंने सोचा मैं भी आपको बता देती हूँ। मैं भी आती जाती रहती हूँ ना, पड़ोस में आती जाती हूँ, देखती रहती हूँ चारों ओर। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं भी उसे ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाती। अभी सुबह की ही बात बता रही हूँ, मुझसे पूछने आई थी माँ जी क्या बना लूं। मैंने बोला कि तुझे तेरी माँ ने नहीं सिखाया कि जब कोई मेहमान आते हैं घर में तो क्या खाना बनाते हैं। फिर बोली नहीं माँ जी, आप जो बोलो वही मैं बना कर दे देती हूँ। तो मैंने इससे कहा कि 2-2 टाइप के मीठा बना ले, और खीर पूरी सब्जी सब कुछ बनवाई है आप लोगों के लिए। चलो आप लोग बैठकर खाओ। मैं अभी उसे आवाज दे देती हूँ, खाना लगा देती है। अरे बहू, ओ बहू, अरे खाना लगा दे। तेरी बुआ सास, तेरी चाची सास और तेरी ननद सब लोग इंतजार कर रहे हैं खाने का। अब क्या 12 बजे लगाएगी तू? जी माँ जी, खाना लग गया है, आप लोग आ जाइए। पहले तो ननद रानी ही बड़ी है, आप ही खाइए पहले ननद रानी, और बताइए ना कि दीदी की बहू ने कैसा खाना बनाया है, खाकर बताइए ना। खैर खैर, थू थू, इतना खराब खाना मैंने अपनी जिंदगी में नहीं खाया। अरे बहू, तू कुछ सीखी नहीं थी क्या अपने ससुराल में आने से पहले? ऐसे ही बना बना कर अपनी सास को खिला रही है क्या? छी छी छी, इतना बेकार खाना, इतना रद्दी। ये देखो खीर, इसमें मेवे ही नहीं डाले हैं, इसमें बिल्कुल भी मेवे नहीं दिख रहे हैं। 1-2-4 मेवे डाल दिए, बस इसका काम खत्म हो गया। तेरे मायके में ऐसे ही खीर बनती है क्या? तुम लोगों के यहाँ मेवा नहीं होता था क्या? ये भगवान, ये राम, जब ननद रानी खाकर इसका खाना खुश नहीं है तो हम लोग कैसे खुश होंगे? बेकार कहीं इतनी सारा अनाज तूने बर्बाद किया। जब तुझे कुछ बनाना ही नहीं आता तो पहले सीख लेती ना। हम लोग भी ना बेकार में नहीं बहू के हाथ का खाना खाने आ गए। इतना रद्दी खाना, इतना बेकार खाना बनाया इसने, छी छी छी। ये क्या है बहू, नाक कटा दी तूने मेरी? मैंने तुझसे कहा था कि अच्छे से खाना बनाना सीख ले, लेकिन नहीं, तुझे तो कुछ आता ही नहीं है। तुझे तो यही लगता है ना कि तू सबसे सब काम में सबसे बेस्ट है, एकदम बेस्ट बेस्ट है। कुछ बनाना नहीं आता तुझे, यही सीख कर आई थी अपने मायके से। अरे ससुराल आ रही थी तो कम से कम अच्छा सा खाना बनाना तो सीख लेती, वो भी ना हुआ तुझसे। जा, अब खड़ी क्या है, इन सबका खाना उठा और निकल यहाँ से। मैं चल रही हूँ, अब कुछ और बनाऊंगी। माँ जी, मैंने कोशिश तो की थी अच्छा बनाने की, मैंने सब कुछ अच्छा बनाने की कोशिश की थी माँ जी। मैंने खीर में भी मेवे डाले हैं माँ जी। माँ जी आप लोग देखिए तो, एक बार और खाकर देखिए ना। अच्छा, हम सबके यहाँ क्या जुबान कट गई है जो हमें स्वाद नहीं आ रहा है? अरे हमें बाहर के खाने का तो स्वाद आता है। मैं बनाती हूँ तो मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाकर मेरी ननद रानी, मेरी देवरानी सब खुश हो जाती है। तेरे हाथ का खाना खाकर सब गुस्सा हो रही है, तो सबकी जुबान खराब है। हाँ, तेरा हाथ खराब है, तुझे कुछ बनाने नहीं आता। मैं तो तुझे ज्यादा टोकना ही छोड़ दिया मैंने। जब से आई है तब से इसी तरह के खाना बना बना कर खिलाती है, एकदम बेकार क्वालिटी का। चल अब खड़ी होकर टेस्ट हुई क्या बाहर ही है, ये सारा खाना उठा कर ले जा, और ले जाकर गाय वाय को खिला देना। चल निकल यहाँ से, चल। माँ, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी बाहर से पिज्जा ऑर्डर किए देती हूँ। पिज्जा और बर्गर मंगा लेती हूँ, हम सब वही खा लेंगे। क्या करनी है आप इस टाइम, अब चूल्हा बना चौका करोगी? नम 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 नम।
वाह, क्या खाना बनाया तुमने। मजा आ गया खाकर। आज तो सबको घर में खाना बहुत पसंद आया होगा ना। इतनी अच्छी पूरी सब्जी खीर, वाह वाह, बहुत बहुत मजा आ गया मुझे। तुम यार खाना बहुत अच्छा बनाती हो, चाहे जैसे भी मन रहे ना, मन खुश हो जाता है। हाँ, क्या हुआ, तुम्हारा मुंह क्यों लटका हुआ है? आज तो बुआ जी आई थी और चाची जी आई थी, मेरी बहन भी थी। सब लोगों के लिए तुमने इतना अच्छा खाना बनाया है। सबने तो तुम्हें खूब इनाम इनाम दिया होगा ना। पहली रसोई थी एक तरीके से तुम्हारी। उन लोगों को तुमने अपनी पहली बार अपने हाथ का बना हुआ खाना खिलाया। क्या बात हो गई? किसी को मेरा बनाया खाना पसंद ही नहीं आया। सबने कहा बहुत बेकार है। किसी ने मेरी तारीफ नहीं की, बल्कि सब नाराज हो रहे थे। आपको कैसे अच्छा लग गया मेरे हाथ का खाना? हाँ, तो हो सकता है, सबके स्वाद में अंतर होता है, इसमें इतना बड़ी बात क्या हो गई? माँ से पूछ लो ना, उन्हें आता है कैसे खाना बनाया जाता है। वो तुम्हें अच्छा खाना बनाना सिखा देंगी। कोई बात नहीं, माँ से सीख कर बना लेना। इसमें इतना मुंह लटकाने वाली क्या बात है? ठीक है, जाओ मेरे लिए एक गिलास पानी ले आओ। पानी देना भूल गई हो तुम। आज ना बहुत ही खुशी की बात है, वो यहाँ पास ही में मेला लगा है, मेला। और आज पहली तारीख भी थी, तो अजय की तनख्वाह भी आई थी, बहुत सारे पैसे मिले हैं। अब चलो हम सब मेला घूम कर आते हैं और एंजॉय करके आएंगे खूब। और बेटा स्वीटी, तो यहाँ रहना अपनी भाभी के साथ, इसे अकेला नहीं छोड़ सकते ना, और इसे मेला भी नहीं ले जा सकते। अब मैं जो है, इसलिए मैं और तेरी बुआ और तेरी चाची हम सब जा रहे हैं मेला घूमने। और मैं तेरे लिए भी सामान लेती आऊंगी बेटा, तू चिंता मत करना। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। अरे भाभी, आपकी वजह से ना मुझे भी रुकना पड़ा। मुझे भी मेला देखना बहुत अच्छा लगता है, घूमना एंजॉय करना। पर क्या ही कहूँ, आपकी वजह से अब मुझे भी रहना पड़ा यहाँ। अब खड़ी क्यों हो मुंह लटका कर? जाओ मेरे लिए कुछ चाउमीन वाउमीन टाइप का कुछ बना दो। कुछ अच्छा खाऊंगी तो मेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। जी जी दीदी, अभी बना देती हूँ। इतनी शाम हो गई, अभी तक भैया घूम कर नहीं आए अपने दोस्तों के पास से। भैया से बात कर लेती हूँ, कुछ पैसे मिल जाते तो अच्छा रहता, मैं कुछ शॉपिंग में भी कर लेती। ये आज घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? क्या बात है, सब कहाँ गए हुए हैं? वो सब लोग मेला घूमने गए हुए हैं बाहर। तो सब बाहर ही एंजॉय कर रहे हैं। मैंने खाना बनाकर रखा हुआ है, चलिए मैं आपके लिए खाना गर्म करके लगा देती हूँ। मैंने चाउमीन भी बनाई है। अरे तो अकेले मेरे लिए ही क्यों? तुम अपने लिए भी खाना गर्म कर लो। चलो साथ में ही बैठकर खा लेते हैं, थोड़ा तुमसे बात भी हो जाएगी। वैसे भी आजकल देख रहा हूँ तुम बहुत चिंता और दुख में रहने लगी हो। क्या बात है? अरे भैया, आ गए आप? आइए बैठिए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आप लोग बैठिए, मैं सबके लिए खाना गर्म कर देती हूँ, आप दोनों के लिए। माँ जी भी ना सबको लेकर जा रही थी, तो स्वीटी दीदी को भी लेती जाती। कम से कम मैं कुछ देर अपने पति के साथ बैठकर बातचीत तो कर लेती। माँ जी ने मेरे ऊपर पूरी नजर रखती है। पता नहीं क्या लगता है उन्हें कि अगर मैं 10 मिनट को भी घर में अकेले रह गई तो मैं क्या ही कर लूंगी। अरे ये घर मेरा भी तो है, पर मैं यहाँ सिर्फ काम करूँ। ना तो माँ जी मुझे मेला ही घुमाने ले गई, ना तो उन्होंने घर में ही मुझे अच्छे से रहने दिया। मेरे घर में मेरे लिए स्वीटी दीदी को छोड़ गई और मेला घुमाने मुझे वो ले नहीं गई। अरे भाभी, जरा जल्दी खाना गरम कर दो, आज ही खाना है। कब से मैं और भैया भूखे बैठे हुए हैं। हाँ दीदी, अभी लाई। 1 महीने बाद। अरे क्या स्वीटी बेटा, क्या तेरे ससुराल वाले कह रहे हैं तुझे कुछ बनाना नहीं आता? अच्छा, और तेरा पति भी तुझ पर गुस्सा हो रहा है? हे भगवान, अब उन लोगों को याद आ रहा है ये सब कुछ। इन लोगों ने कहा है कि अगर तुमने अच्छा खाना बनाना नहीं सीखा ना तो चले जाओ हमारे घर से। हम यहाँ रोज खानसामा नहीं लगा सकते जो खाना बनाएगा। तुम्हें ही अच्छा खाना बनाना सीखना होगा। माँ मैं क्या करूँ माँ, मैं बहुत परेशान हूँ माँ। मुझे अच्छा खाना बनाना सीखना है माँ। माँ आप भाभी से कह दो, वो मुझे सिखा दे। भाभी के हाथ का खाना उस दिन जितेंद्र जी ने खाया था, वो कह रहे थे बहुत ही अच्छा था। उन्हें उसी टाइप का खाना खाना है। माँ भाभी से बोलकर मुझे खाना बनाना सिखा दो ना। अरे बेटी, तू क्या बात कर रही है? तेरी भाभी, इसे खुद तो कुछ बनाना आता नहीं है, तुझे क्या सिखाएगी? तुझे इसने अगर बनाना खाना सिखा दिया ना तो तुझे तेरे ससुराल वाले सच में निकाल देंगे। इसे खुद को कुछ बनाना नहीं आता, ये तुझे क्या सिखाएगी? अच्छा तू फोन रख, मैं देखती हूँ क्या करना है। माँ जी, मैं दीदी को खाना बनाना सिखा सकती हूँ। आप मुझे उन्हें एक बार मौका दे दीजिए। मौका दे दीजिए कि बच्ची, तू अगर इस काबिल होती ना तो आज मुझे दिन ही क्या देखने थे। तुझे तो खुद ही कुछ नहीं आता, तो मेरी बेटी को क्या सिखाएगी? मैं ही अब देखूं कोई कुकिंग स्कूल देखूं उसके लिए, जहां वो अच्छा खाना बनाना सीख सके। तुझसे तो मुझे कोई उम्मीद ही नहीं है। तूने तो एक बार रिश्तेदारों के सामने मेरी नाक कटा दी थी। तू बस मेरी बेटी से दूर रहना, इतनी कृपा कर दे मेरे ऊपर, जिससे उसका घर बचा रहे। भाभी भाभी प्लीज आप मुझे अच्छा खाना बनाना सिखा दो, वरना मेरे ससुराल वाले मुझे घर से निकाल देंगे भाभी। अरे दीदी चुप हो जाइए, चुप हो जाइए। आप
मैं क्या करूं, मैं तो चाहती हूँ पर मैं क्या करूं। माँ जी ने मुझे मना किया हुआ है, उन्होंने मुझसे कहा है कि मैं आपसे दूर रहूं वरना वो गुस्सा हो जाएंगी, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं सिखा सकती। दीदी शांत हो जाइए। माँ जी आपके लिए कोई कुकिंग स्कूल ढूंढ रही हैं, जहाँ ये कोई अच्छा कुकिंग स्कूल आपके लिए मिला वो वहाँ आपका एडमिशन करवा देंगी, आप सीख जाएंगी अच्छा खाना बनाना। भाभी आप मुझे पसंद करती हो ना, आप मेरे भाभी वाली चलन तो नहीं है ना आप में। अगर मेरी जगह आपकी बहन होती तो क्या आप उसे अच्छा खाना बनाना ना सिखाती? भाभी मुझे आप अच्छा खाना बनाना सिखा दो। मैं माँ को नहीं बोलूंगी कि आपने मुझे सिखाया, जैसे माँ सत्संग के लिए जाती रहती है ना, अभी गई हुई है, ऐसे ही वो जब भी जाएंगी ना मैं घर चली आया करूंगी। आप मुझे धीरे धीरे करके अच्छा खाना बनाना सिखा दो भाभी, प्लीज भाभी, मेरा घर बचाने के लिए इतना कर दो भाभी। ठीक है दीदी, आप शांत हो जाइए। जैसे ही माँ जी सत्संग के लिए जाया करेंगी ना, मैं आपको फोन कर दिया करूंगी, आप चलिए आइएगा। मुझे जो भी जैसा भी बनाना आता है ना, मैं वो सब आपको सिखा दूंगी। 4 महीने बाद। क्या मैं बहुत खुश हूँ, तूने आज अपने घर में इतना अच्छा खाना बनाया ना। तेरी सास मुझे फोन करके बता रही थी, कह रही थी आपकी बेटी ने इतना अच्छा खाना बनाया ना, हम सब खुश हैं। हेल्दी के साथ साथ टेस्टी भी खाना बनाया तूने तो अपने ससुराल में मेरी नाक ऊंची कर दी। हाँ माँ, और ये सब कुछ होता है आपको पता है किसकी वजह से? भाभी की वजह से। इतना अच्छा खाना बनाना उन्होंने ही तो मुझे सिखाया था। आप तो कह रही थी आपके घुटनों में दर्द होता है, आप तो किचन में खड़ी रहकर मुझको खाना बनाना सिखा ना पाती, इसलिए भाभी ने मुझे सिखाया खाना बनाना। और भाभी वाकई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है। उनके बनाया हुआ खाना सिखाकर उन्होंने मुझे भेजा था, मैंने अपने ससुराल में बनाया तो आज मेरी इतनी तारीफ हो रही है। ये सब कुछ भाभी की वजह से हुआ है। क्या उसने तुझे खाना बनाना सिखाया? हे भगवान, पर मैंने तो उसे मना किया था ना कि तुझसे दूर रहे, तब पर भी उसने तुझे खाना बनाना सिखाया। हाँ माँ, आपने तो भाभी को मना कर दिया था, पर मैंने भाभी को मना लिया था। भाभी ने मेरे कहने पर मुझे खाना बनाना सिखा दिया जब आप सत्संग के लिए जाती थी तब। माँ, आज इसी वजह से मेरा घर बच गया। भाभी वाकई में बहुत ही अच्छा खाना बनाती है और उनकी वजह से आज मेरा घर टूटते टूटते बच गया। माँ भाभी आप बहुत अच्छी हो, थैंक यू सो मच भाभी, आपकी वजह से आज मेरा घर टूटने से बच गया। थैंक यू सो मच भाभी। इसमें शुक्रिया कैसा, जैसा अब मुझे खाना बनाना आता था मैंने वैसा ही खाना बनाना आपको सिखाया है दीदी, इसमें शुक्रिया कैसा। आप तो मेरी अपनी हो, अपना से कोई धन्यवाद और सॉरी थोड़ी बुलवाता है। आप बहुत खुश हूँ मैं आज की आपका घर बच गया और जीजा जी ने आपकी इतनी तारीफ की, आपके ससुराल वालों ने आपकी इतनी तारीफ की, मैं बहुत खुश हूँ आज। पर बहू मैंने तुझे मना किया था इससे कोई काम लेने के लिए। चल खैर ठीक है, कम से कम तेरी वजह से इसे अच्छा खाना तो बनाना आ गया। मैं तो चाहती नहीं थी कि मेरी बेटी कोई काम करे, इसी वजह से मैं तुझे मना करती थी इसे खाना बनाना सिखाने के लिए। मैंने सोचा था तुझे खुद ही नहीं आता तो इसे क्या सिखाएगी, इसीलिए बाहर इसके लिए कुकिंग स्कूल ढूंढ रही थी। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इसे अच्छा खाना बनाना आ गया। हाँ माँ, और अब मैं चलती हूँ, बाय। माँ जी मैं आपके खाने के लिए कुछ लाऊं क्या? मैंने मटर की पूड़ियाँ बनाई है और साथ में टमाटर की चटनी भी है, लाऊं क्या? मेरी बेटी को अच्छा खाना बनाना सिखा दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि तू बहुत अच्छा खाना बनाती है। ये अलग की बात है कि मेरी बेटी के ससुराल वालों का स्वाद ही खराब है, उन्हें बुरा खाना भी अच्छा लगता है, और मेरी बेटी जो खाना बनाती थी वो उन्हें खराब लगता था, और तू जो बनाती है, तूने जो सिखाया उसे, वो उन्हें अच्छा लगता है। अब अपने अपने स्वाद की बात है, इसका ये मतलब मत समझ कि तुझे बड़ा अच्छा खाना बनाना आता है। मेरे पीछे मत पड़, मुझे कुछ नहीं खाना तेरे हाथ का। वैसे भी मैं आज अपनी बहन के घर जा रही हूँ, मुझे तुझसे यही बताना था। शाम को मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ और मैं कल लौटूंगी। आई बड़ी तारीफ तो मैं इसकी कभी नहीं करूंगी, अगर मैंने इसकी तारीफ की तो ये फिर कभी कुछ अच्छा करने की कोशिश करना ही छोड़ देगी। हमेशा फिर ये अच्छी इस गुमान में रहेगी ना कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं तो सबसे सब कुछ अच्छा कर लेती हूँ। अभी मेरी एक बहू और भी आनी है, अगर मैं शुरू से अपने आप को इस तरह से ट्रेंड नहीं रखूंगी ना तो फिर दोनों बहुएं मेरे सर पर चढ़कर नाचेंगी। हाँ बहू देख रहे हो वाकई में कितना अच्छा खाना बनाया, वाह 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 वाह। बहू तू भी लेना, ये वाली पूरी से वो वाली सब्जी खा, रस वाली, ये बहुत अच्छी लग रही है। ये वाली पूरी से ना ये वाली सब्जी अच्छी लग रही है। ये पापड़ जो तू ले आती है ना खाने के साथ, एकदम स्वाद दुगना हो जाता है। बहू लेना, तू तो कुछ खा ही नहीं रही है। अरे नहीं माँ, मैं भी तो खा ही रही हूँ, आप कहाँ मुझे बिना खिलाए खाती हो। हाँ माँ ये लो, मैं भी खा ले रही हूँ, आप भी खा लो। लो ये खीर, माँ खीर खा लो आप। मौसी जी आप, नमस्ते मौसी जी, प्रणाम, कैसी हैं आप? मैं अभी आपके लिए भी गरम गरम खाना लगा देती हूँ। खुश रहे खुश रहे, बस ये सब करने की जरूरत नहीं है, खाना मैं अपने घर से खा कर आई हूँ, तेरा दिया हुआ खाना खाने की जरूरत नहीं है। तू जा अपनी सास के साथ बैठकर एक थाली में खाना खा। अरे बहू तेरी मौसी जी अभी थकी हारी आई हुई है ना, तो पहले इनके लिए चाय वाय ले आ। बाहर देखना कितनी ठंड है, ठंड से आ रही है ना तो इसीलिए ये थोड़ा ठंडी पड़ गई है, समझ ले कि इन्हें ठंड की वजह से गुस्सा आ रहा है। जा तो इनके लिए एक कप गरम गरम चाय ले आ, फिर हम दोनों सास बहू आराम से खाना खाएंगे। अपनी मौसेरी सास को तू चाय दे देना।
अरे दीदी, आप इतना आते ही गुस्से में क्यों हो? क्या बात हो गई? मैं और मेरी बहू एक साथ एक थाली में खाना खा रहे हैं, इसे देखकर आप गुस्सा हो गई? अरे वो भी तो मेरी बेटी जैसी ही है। अपना पूरा घर परिवार, घर संसार, बसा बसाया सब कुछ, उसके माँ बाप सब कुछ छोड़ कर यहाँ पर आई है, तो मेरे लिए मेरी बेटी जैसी ही तो हुई। वैसे भी वो मेरी कितनी सेवा करती है, मेरी कितनी देखभाल करती है, उसके अलावा मेरी देखरेख और कौन करेगा? अरे बहू ही सब कुछ होती है। वैसे भी बुढ़ापे में अब मेरा सहारा वही है। ना तो मेरे बेटे मेरी सेवा करेंगे, ना तो मेरी बेटी ही मेरी सेवा करेगी। करेगी तो एक दिन यही ना, तो ये मेरी बहू ना हुई तो फिर मैं इसके साथ अच्छे से क्यों ना पेश आऊं? हम दोनों अगर एक ही थाली से खाना खा लेते हैं तो क्या हुआ? अपनी बेटी को नहीं खिलाती आप एक थाली में अपने साथ? हाँ हाँ, तो अपनी बहू को ना अपने सर पर बिठा ले। मैं कुछ नहीं बोलने वाली। एक दिन यही तेरी बहू ना तेरे सर पर चढ़ के तांडव करेगी, तब तुझे समझ में आएगा बहुत जो बहू वाली हुई है। अरे क्या हमने बहू नहीं रखी है? मेरे घर में बहू नहीं है। मैं उसे इस तरह रखती हूँ कि एकदम वो सीधी रहती है, सीधी। सुधार दिया है मैंने उसे। आई थी तो बड़ा उड़ रही थी, मैंने उसके ना सारे पंख काट दिए। अरे बेटी बस कर, कितना दबाएगी तू मेरे पाँव? और अभी तूने ये गरम गरम गुनगुना सा तेल भी लगाया हुआ है, सब मिलाकर आराम हो जाएगा। तू ना बहुत चिंता करती है, रोज रात को तेल लेकर बैठती है मेरी मालिश करने। कभी अपना भी ख्याल कर लिया कर। देख कितनी ठंड हो रही है, आग वाग सेक कर जल्दी से रजाई में हो जाया कर। शाम को वैसे भी सारे काम खत्म हो ही गए रहते हैं। और हाँ, ये रात को बर्तन धुलना बंद कर दे। जो बर्तन रहा करे इकट्ठा करके रख लिया कर, दिन में एक बार धोया कर, समझी? इस तरह से अगर रात को भी बर्तन धोएगी ना तो तेरे सर्दी लग जाएगी। अरे नहीं माँ, कहाँ मैं आपकी ज्यादा सेवा कर पाती हूँ। अच्छा ठीक है माँ, मैं रात को बर्तन नहीं धुला करूंगी, मैं दिन में ही सारे बर्तन साफ कर लिया करूंगी। आप चिंता मत करो, मैं सर्दी से दूर रहूंगी, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। पर माँ मैं आपका पैर दबाना नहीं छोड़ूंगी। हाँ, और ये गुनगुना तेल करके लगाती नहीं हूँ ना सर्दी में, तो आपके पैर जाम हो जाते हैं। मुझे अच्छे से पता है, डॉक्टर ने भी बोला था कि गुनगुना तेल आपको लगाना ही लगाना है, इसीलिए मैं लगा देती हूँ। और मैं रोज लगाऊंगी, मेरी ये रूटीन नहीं खत्म होगी, चाहे मैं कितना भी बीमार क्यों ना हूँ। अरे ये मैं क्या देख रही हूँ? तेरी बहू तेरी रोज सेवा करती है और तू उसे सेवा करने से मना कर रही है? ऐसी सास कौन होगी? अरे बहू सेवा करती है तो और करवानी चाहिए, बल्कि उनको और काम बताना चाहिए। ऊपर से तू कह रही है तू रात को बर्तन मत धो, तू ये मत कर, तू वो मत कर। अरे अपनी बहू को कितना आराम देगी तू? ऊपर से तू, मैंने देखा तू उसके साथ सब्जी कटवाती है, उसके साथ घर में बैठी रहती है, किचन में जाती है उसके साथ काम करवाने। अरे कैसी सास है तू? बिल्कुल सास नहीं, तू तो अपनी बहू की नौकरानी होती जा रही है। अरे दीदी आप भी ना, ये सब गलत बात है। बहू की नौकरानी थोड़े हो गई हूँ मैं उसके साथ। अगर मैंने थोड़ा बोल चाल लिया, उसके साथ खड़ी हो गई किचन में, वो मुझसे काम थोड़ी करवाती है। मैं तो किचन में जाती हूँ कि उसके साथ थोड़ी देर बातचीत कर लूं, और बातचीत करती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। वैसे भी मेरा सहारा एक दिन बुढ़ापे का मेरी बहू ही तो बनेगी। अगर मैं उससे बातचीत करके अच्छा व्यवहार नहीं रखूंगी तो फिर वो मेरे बुढ़ापे में जब मैं खटिया पे लगूंगी तब फिर वो मेरी देखभाल क्यों करेगी, जब उससे मेरा अच्छा व्यवहार ही नहीं रहेगा। मैं तो आपसे भी कहती हूँ दीदी, अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखो। मुझे नहीं रखना उसके साथ अच्छा व्यवहार, मैं जैसे व्यवहार करती हूँ वैसे ही ठीक है। मेरी ननद और मेरी देवरानी सब कह रही थी कि बहू को ज्यादा सर पर नहीं चढ़ा कर रखते, वरना बहुएं नकचढ़ी हो जाती है, एक दिन वो सर पर चढ़ के नाचती है। मैं अपनी बहू के साथ कोई काम नहीं कराऊंगी, ना तो मैं उसके साथ अच्छे से पेश ही आऊंगी। मैं जैसे पेश आती हूँ वैसे ही सही है। तुम रहो अपना अपनी बहू के साथ अच्छे से। मैं जा रही हूँ, वैसे भी अब मेरा मन भर गया यहाँ तुम्हारे घर से। अब मैं और कुछ देखना ही नहीं चाहती, ना ही सुनना चाहती हूँ। लाइए माँ, मैं आपके पाँव दबा देती हूँ। क्या हुआ माँ? मौसी जी चली गई? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। जा रही थी अभी बैग वैग लेकर, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की तो बोली कि तुम्हारी माँ जी से बात हो गई है और मुझे जाने दो। बहू जाने भी दे अपनी मौसेरी सास को, मत सोच उनके बारे में, वो ऐसी ही है। उन्हें कभी कुछ समझाओ ना तो उन्हें समझ में नहीं आता। दीदी शुरू से ऐसी है, हमेशा जब ठोकर लगती है उन्हें ना तभी उन्हें सब कुछ समझ में आता है। खैर छोड़ इन सब बातों को। शाम के लिए गोभी आई है ना, तू गोभी ले आकर दे जाना। मैं गोभी धोकर तो दे जाना, मैं अच्छे से उसे काट दूंगी। और वही गोभी की सब्जी और रोटी बना लेना, ज्यादा कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। ठंड बहुत हो रही है, जल्दी से बना खाकर सब लोग 8 बजे तक अपना रजाई में हो जाओ, बहुत ठंड हो रही है। और आज से रात को बर्तन मत धोना तू। ये आज घर इतना खाली खाली क्यों लग रहा है? एक ही दिन के लिए तो मैं गई थी, घर में क्या हो गया? इतनी शांति कैसे है? ना तो कुछ आवाज ही आ रही है, ना तो कोई दिख ही रहा है। अरे भाभी आ गई हो? आपकी बहू की तबीयत खराब हो गई है बहुत ज्यादा। मैं तो आपसे मिलने आई थी तब मुझे पता चला, अजय बताया। डॉक्टर अभी अभी गया है, दवाई वाई देकर गया है। कह रहा था कि सर्दी लग गई है बहू को, बहुत ठंडी लग गई है और उसी वजह से उसकी बुखार आ गया है, तबीयत खराब हो गई है, सर में दर्द है बहुत, बदन में दर्द है बहुत, बुखार उखार है। तो वही डॉक्टर अभी दवाई वाई देकर गया है। माँ मैं जरा डॉक्टर से कुछ समझ कर आता हूँ, समझ बूझ कर कि उसे क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है। वो बहुत बीमार हो गई है माँ, बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही है।
लो भाभी, एक काम और हो गया। अब आप अपनी ही बहू की सेवा करो। बहू जी बीमार हो गई है जो, अब तो आप ही उनकी देख रेख करोगी। जैसे आपका बेटा बोल कर गया ना, आपकी बहू उठ भी नहीं पा रही है, तो अब उठ नहीं पा रही है तो आप तो उठ ही पा रही हो, आप तो चल भी पा रही हो, इधर उधर घूम ही रही हो। कहने का तो अजय का यही मतलब था कि अब आप अपनी बहू की सेवा करो। मैं और इसकी सेवा करूंगी? ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। मेरे दिमाग में एक आइडिया है, अजय को बोलूंगी तो अजय ना नुकुर करेगा, लेकिन मैं अपना दिमाग लगाती हूँ। मैं अभी ना इसके मायके फोन करती हूँ और उनको बोल देती हूँ आकर अपनी बेटी को ले जाए। हाँ, जब तक बीमार है ले जाकर देख रेख करे, ठीक हो जाएगी तो हमारे यहाँ भेज दे। हाँ, मेरी आइडिया अच्छा है। और कुछ दिनों के लिए अपनी बेटी को यहाँ बुला लेती हूँ, आराम हो जाएगा। मेरी बेटी मेरी सेवा कर देगी और बहू जिसको सेवा की जरूरत है वो अपने मायके में होगी, उसकी माँ उसकी सेवा करे। मैं क्यों करूं? हेलो 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 समधन जी, अरे मैं बात कर रही हूँ। अरे वो क्या है ना कि आपकी बिटिया की तबीयत थोड़ी गड़बड़ हो गई है और बहुत याद कर रही है अपने मायके वालों को। हाँ, और अब ऐसा है ना कि हमारे यहाँ ठीक से अच्छे डॉक्टर भी नहीं है और इलाज भी नहीं हो पा रहा है। देख रेख करने वाली मैं अकेले, मैं कितना क्या करूंगी। एक काम करिए, अपने बेटे को भेजकर अपनी बेटी को बुलवा लीजिए। हाँ, कुछ दिनों के लिए अपने मायके में रहेगी तो जल्दी ठीक हो जाएगी, रिकवर हो जाएगी। और फिर आपके साथ रहेगी तो उसे अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही थी, कुछ दिन अपने मायके में रह लेगी, है ना? तो आप उसे बुला लीजिए। ठीक है समधन जी, आप चिंता मत करिए, मैं आज ही अपने बेटे को भेज देती हूँ। वो मेरी बेटी को ले आएगा, मैं यहाँ उसकी देखभाल कर दूंगी, जल्दी ठीक हो जाएगी। ये हो गया मेरा काम। अजय को बोलती ना तो वो बेकार में नानुकुर करता। अच्छा हुआ मैंने बहू के मायके फोन कर दिया, अब वो लोग आएंगे और इसे यहाँ से ले जाएंगे। अब जब ये ठीक हो जाएगी तब यहाँ आएगी। इसे क्या लगा था, क्या मैं इसकी सेवा करूंगी? मैं किसी की सेवा नहीं करती। अब चलूं जल्दी से अपनी बेटी को फोन कर दूं, वो यहाँ चली आए, मेरी सेवा हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 10 दिन बाद सुबह के 11 बज गए। 8 दिन से तो मेरी बेटी यहाँ आई हुई है। चलो 4-6 दिन मैंने काम कर लिया कि आज से मेरी बेटी बनाई खिलाएगी, लेकिन आज भी ये अभी तक मेरे सामने खाना नहीं आया, ना ही नाश्ता आया है। क्या हो गया, क्या करने लग गई ये? अब तो इससे अच्छा खाना बनाना भी आ गया। अरे अजय बेटा, कहाँ जा रहा है तू? ऑफिस जा रहा है? तूने नाश्ता वास्ता कर लिया क्या? माँ, आप तो जानती ही हैं, आपको क्या लगता है अगर आपने आज खाना नहीं बनाया तो क्या खाना बन गया होगा? मैं गया किचन में, देखा मैंने कुछ बना नहीं था। कल तक तो आप बनाकर रखती थी, आज आपने कुछ नहीं बनाया तो किचन में कुछ नहीं था, तो मैं समझ गया कि आज कुछ बना ही नहीं है। मैं जा रहा हूँ, मैं ऑफिस की कैंटीन में ही कुछ खा लूंगा। वैसे भी जब से सीमा इस घर से गई है ना, तब से कहाँ अच्छे से खाना नाश्ता कुछ मिलता ही नहीं। बेटा कहते तो सही रहा है, बस आज तो मैंने स्वीटी को बोला था कि वो खाना बना लेगी, क्या अभी तक उठी नहीं वो? हे भगवान, इस घर में अच्छे से खाना भी नहीं बन पा रहा है। वाकई में जब से सीमा चली गई है उसकी तबीयत क्या बिगड़ी, पूरा घर ही हिल गया है। माँ, मुझे देर हो रही है, मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बाय माँ। चलकर देखूं आखिर मेरी बिटिया रानी रह कहाँ गई, आखिर उसने नाश्ता पानी बनाया क्यों नहीं, कहीं उसकी भी तबीयत तो नहीं बिगड़ गई। अरे ये क्या, स्वीटी तू अभी तक सो रही है? ए स्वीटी, स्वीटी, अरे 11 बजने को आ रहे हैं तो अभी तक सो रही है? स्वीटी, ओ स्वीटी, उठ जा बेटा। क्या है माँ, क्यों चिल्ला रही हो फालतू में? जाओ यहाँ से, अभी सोने तो मुझे नींद आ रही है। इतने ठंडे ठंडे मौसम में रजाई में इतनी अच्छी नींद आई है, माँ को भी ना चिल्लाती रहती है फालतू में। अरे माँ, आप क्या बात है, क्यों आई हो आप इतनी सुबह सुबह? सुबह सुबह? अरे 11 बज रहे हैं बेटा, आज तूने कहा था कि तू नाश्ता चाय वाय बना देगी, तेरा भाई बिना खाए ही ऑफिस निकल गया और तूने अभी तक उठी भी नहीं है। अरे बेटा 11 बज रहे हैं, ये सुबह नहीं है। चल उठकर जल्दी से नहा धोकर कुछ खाने के लिए बना दे बेटा, बहुत भूख लगी है हम सबको। कैसे घर का काम चलेगा, कैसे घर के काम होंगे अगर तू इस तरह से 11-11 बजे तक सोती रहेगी तू? ना, मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। वैसे भी देखो ना, ठंडी में आप भाभी से खूब साफ पालक खूब धुला धुला कर खूब काम करवाती थी, क्या हुआ उसका नतीजा? माँ भी बीमार हो गई, बिस्तर पकड़ लिया उन्होंने। अब आप क्या चाहती हो, मैं भी बीमार हो जाऊं, मैं भी बिस्तर पकड़ लूं? माँ, मुझसे ये सब काम नहीं होंगे। मैं अपने ससुराल में भी आजकल ज्यादा काम नहीं करती, हम लोगों के यहाँ खिचड़ी उचड़ी कुछ ऐसे थोड़ा सा बन जाता है, हम सब खा लेते हैं। मैं अब इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। अरे तो खिचड़ी ही बना दे, कम से कम उठ तो जा। हे भगवान, ये लड़की तो सुनी नहीं रही है, ये तो फिर से सो गई। चलूं अब मैं ही कुछ बनाऊं, ये तो कुछ बनाने से रही। मैंने ही तो कभी इससे कोई काम लिया भी नहीं, तो अब इसे मायके में काम करने की आदत कहाँ है? ससुराल से निकाली जाने वाली हुई थी तो इसने खाना बनाना सीख लिया जबरदस्ती बहू से। अब और क्या करेगी ये, और किसी काम की नहीं है ये अब मेरे लिए क्यों खाना बनाएगी? मैंने कभी खुद ही इससे कोई काम नहीं लिया। चलूं अब मैं ही कुछ बना लेती हूँ।
सोचा नहीं था बुढ़ापे में यूं बूढ़ी हड्डियों से काम करना पड़ेगा। आलू छील कर रख लिए हैं, चलती हूँ आलू की सब्जी बना लेती हूँ और रोटी बना लेती हूँ। हाँ, खा लूंगी, वही उसी से काम चला लूंगी। अरे सुधा दीदी, वो मुझे थोड़ी चीनी चाहिए थी चाय बनाने के लिए। अरे ये क्या सुधा दीदी, आप आलू छील रही हो, आज आप सब्जी बना रही हो और अभी 12 बजे तक आपके घर में खाना नहीं बना। मेरे यहाँ तो दोपहर की चाय होने वाली है और आपके घर में अभी तक 12 बजे आलू छीले जा रहे हैं और वो भी आप छील रही हो। मानना पड़ेगा, आपकी बहू रहती थी तो खूब काम करती थी। वैसे आप कब तक आएगी? वो अपने मायके क्यों चली गई? अरे वो चली कहाँ गई, मैंने ही भिजवा दिया था उसे। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, मैंने सोचा यहाँ रहेगी तो क्या ही उसकी सेवा देखभाल होगी, तो मैंने उसे उसके मायके भिजवा दिया, उसके भाई को बुलाकर। गई है, अब ठीक हुई हो जाएगी तो आएगी। अरे आपने ऐसा किया अपनी बहू के साथ? हे भगवान, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था सुधा दीदी। मैं तो अपनी बहू के साथ बहुत ही अच्छे से रहती हूँ, बहुत ही खुश रहती है मेरी बहू। अब चाय बनाने वाली थी, चीनी खत्म हो गई, तब पर भी कह रही थी माँ जी रहने दीजिए, मैं गुड़ वाली चाय बना देती हूँ। मैंने कहा कि भाई गुड़ वाली चाय मैं तो पी लूंगी, मैंने तो हमेशा से पी है बचपन से, पर मेरी बहू नहीं पी पाएगी। मुझे पता है उसे गुड़ का स्वाद बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं तो गुड़ वाली च्यवनप्राश भी नहीं लाती इसीलिए, क्योंकि मेरी बहू नहीं खा पी पाती गुड़। मैं तो अपनी बहू के पसंद का पूरा ख्याल रखती हूँ। और फिर तुम भी तो, तुम्हारे घर में तुम्हारी बहू हरदम पानी वाले काम करती दिखती थी। मुझे लग ही रहा था कि इस लड़की को सर्दी लगेगी। अरे एक दिन तो देखा, चादर कंबल इतनी ठंड में इतना कोहरा था और धो धो कर ले जाकर छत पर फैला रही थी। और तुम भी ना सुधा दीदी, उसे कुछ कहती नहीं थी कभी तुम? मैं क्या कहती, अब बहू है तो बहू काम ही तो करेगी। बहू काम नहीं करेगी तो क्या मैं करूंगी? अब बहू ही तो करेगी काम। कंबल चादरें धोए थे तो क्या हुआ, मैंने भी उसे बोला था एक चादर मेरी भी ले लो। ये तो आप बहुत गलत करती थी। आप उसे काम बताती थी और उससे काम लेती थी। क्या नतीजा हुआ इसका? आखिर इतनी ठंडी में काम करा करा कर आपने उसे बीमार कर दिया और अब वो बिस्तर पकड़ ली। और अब क्या हो रहा है? अब वो सारे काम आपके जिम्मे आ गए ना। अब आप क्या कर रही हो? थोड़ा सा कुछ बना लो, थोड़ा सा कुछ खा लो, कहीं मुझे ठंडी ना लगे। आपकी बेटी कितना काम करने वाली है ये तो हम सब जानते हैं, पूरा मोहल्ला जानता है। हम लोग को पता है आपकी बच्ची कितनी काबिल है। और दूसरे के घर की बेटी आई तो आप उसके साथ इस तरह से बर्ताव करती हो। ऊपर से उस बेचारी की तबीयत खराब हुई तो उसकी देखभाल करने के बजाय आपने उसे अपने घर से ही निकाल दिया कि जा अपने मायके में पड़ी रहे, वहाँ ठीक हो जाना, तब काम करने के टाइम पर यहाँ आ जाना। अरे दीदी, अपनी बहू के साथ कोई इतना दोगला व्यवहार करता है क्या? पर मैं क्या कर सकती हूँ इसमें? अब वो बीमार हुई तो क्या मैं उसकी सेवा करूँ? हाँ, मत करो सेवा। आपकी सेवा कौन करता था? आपकी बहू ही तो। जब देखो तब कभी माँ जी तेल लगा दूं, माँ जी पाँव दबा दूं, माँ जी बाल झाड़ दूं, माँ जी ये कर दूं, माँ जी वो कर दूं, माँ जी का कंबल धो दूं, माँ जी का चद्दर धो दूं, माँ जी का कमरा साफ कर दूं, माँ जी के लिए खाना बना दूं, टाइम से खाना, टाइम से चाय, टाइम से पानी, सब कुछ आपको करती थी वो। और आप अपनी बहू का बिल्कुल भी कोई भी ख्याल नहीं रखती थी। और ऊपर से वो बीमार हुई तो उसकी देखभाल करने के बजाय उसे अपने मायके भिजवा दिया। अगर आपकी भी बेटी होती अपनी तो क्या आप उसके साथ भी ऐसा करती? अपनी बेटी को तो ले आई हो इस घर में, आराम से सर्दी उसकी पार करवा रही हो कि सर्दी में तुम्हारी बेटी तुम्हारे घर पर रहे और आराम से उसकी सर्दी पार हो। तुम बना खिला रही हो अपनी बेटी को। और एक थाली अगर तुम्हारी बहू भी खा लेती तो क्या घट जाता तुम्हारा? एक बात कहूंगी, चाहे आपको बुरा ही लगे, बुढ़ापे में सहारा अपनी बहू ही होती है और कोई काम नहीं आता। अपनी बहू के साथ अगर अच्छा व्यवहार करोगी ना तो बुढ़ापे में हो सकता है वो तुम्हारी देखभाल कर दे, तुम्हारे साथ रहे। कम से कम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। वो अपना सब पूरा घर परिवार सब कुछ छोड़कर तुम्हारे भरोसे तुम्हारे घर में आई है। कोई बहू बुरी नहीं होती, शुरू से बुरा बनाता है उसे हमारा व्यवहार। अगर हम सब उसके साथ अच्छे से व्यवहार करें, उसे अपना समझे, अपने परिवार का सदस्य समझे ना, तो वो भी हम सबके साथ अच्छे से ही रहेगी। और आगे आपकी मर्जी दीदी। मैं तो जितना काम था मेरा आपको समझाना, मैंने आपको समझा दिया। एक दिन को आपकी बहू क्या हटी, आज आप आलू छील रही हो, आटा गूंथ रही हो, घर के काम कर रही हो। सोचो बुढ़ापे में जब आपकी हड्डियां और जवाब दे जाएंगी तब आपका क्या होगा? कम से कम अपनी बहू से बना कर रखो जो तुम्हारा रोज का काम करती है, तुम्हारे लिए अपना घर परिवार छोड़कर आई है। उसे अपने परिवार का सदस्य समझो दीदी। क्या हुआ माँ? ये रीता चाची क्यों आई थी? क्या बात हो गई? ये क्या कहकर जा रही थी? कुछ नहीं बेटा, मुझे बस अब सब कुछ समझ में आ रहा है। बेटा एक काम कर, जा मेरी बहू को ले आ, भले ही उसकी तबीयत खराब हो, चाहे जैसी भी हो, वो उसे अपने घर ले आ, यहाँ ले आ। मैं उसकी देखभाल करूंगी, मैं उसकी देखरेख करूंगी। मेरी बच्ची ने मेरे साथ बहुत ही अच्छे से व्यवहार किया, मैंने हमेशा उसके साथ गलत किया, फिर भी उसने मुझे अपनी माँ समझा। इस दुख के समय में मैं उसे इस तरह अकेले नहीं छोड़ सकती उसकी माँ के भरोसे। तो उसे यहाँ ले आ, मैं उसकी सेवा करूंगी, उसकी देखभाल करूंगी, उसे ठीक करूंगी मैं। आखिर बीमार भी वो मेरी वजह से ही हुई है। माँ पर अच्छा ठीक है माँ, ठीक है, आप कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ, मैं उसे लेकर आता हूँ माँ, आप चिंता मत करो।
हाँ बेटा, लेकर ही आना मेरी बहू को। मैं उसके बिना अब एक दिन भी नहीं रहूंगी इस घर में। मुझे मेरी बहू की बहुत याद आ रही है। हरदम माँ जी कहकर मेरे आगे पीछे दौड़ती रहती थी। चाहे जितना भी डांटो फटकारो, चाहे जो करो, माँ जी आपके बाल झाड़ दूं, माँ जी आपके पाँव दबा दूं। और मैंने अपनी बहू के साथ कितना गलत किया। अरे पर दामाद जी, अभी वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है पूरी तरह से। अभी उसकी दवाइयाँ चल रही हैं। अभी तो वो थोड़ा थोड़ा उठकर बोलना चलना शुरू की है। अभी आप उसे यही रहने दीजिए। मैं उसे थोड़ी और देखभाल कर दूंगी, इसकी वो ठीक हो जाएगी। और आपकी माँ ने ही तो मुझे फोन किया था। उन्होंने ही तो कहा था कि अपनी बेटी को बुला लीजिए और अपने बेटे को भेजकर उसकी देखभाल करिए। अब मुझे उसे ठीक तो हो जाने दीजिए। अभी वो काम नहीं कर पाएगी आपके घर का। माँ जी, मेरी माँ ने उसे काम करने के लिए नहीं बुलाया है। मेरी माँ उसकी देखभाल कर लेंगी। वो उस समय उनकी तबीयत थोड़ी खराब थी, इसी वजह से उन्होंने उसे यहाँ पर भेज दिया था। अब मेरी माँ कह रही है वो उसके बिना नहीं रहेंगी, इसलिए मुझे उसे लेकर ही जाना होगा घर। मैं उसके बिना नहीं जा सकता। आप उसे मेरे साथ भेज दीजिए, वहां पर उसकी देखभाल होगी। उसे काम करने की जरूरत नहीं है, अब उसे पहले ठीक होना है। ठीक है, जैसा आप लोगों को सही लगे। मैं तो कह रही थी अभी कुछ दिन और रहने देते, कम से कम 1 आध महीना। अरे बहू, आ गई तू? कितनी कमजोर हो गई है तू। ए भगवान, चल मैं अब तुझे खूब अच्छे से खिलाऊ पिलाऊंगी। बिल्कुल अपनी जैसा कर दूंगी मैं तुझे, मोटा। मेरी प्यारी बच्ची, कितनी तबीयत खराब है तेरी, कितना बुखार चढ़ा है तुझे अभी भी। हे भगवान, माँ मुझे बहुत कमजोरी फील हो रही है, बहुत थकान लग रही है। माँ सर में भी बहुत दर्द है। माँ चल चल तू अंदर चल, तुझे अब यहाँ ठंड में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। चल रजाई में बैठ, मैं तुझे गरम गरम सूप पिलाती हूँ। और हाँ, मैं तेरे सर में बाम लगा देती हूँ, तेरे सर का दर्द हल्का हो जाएगा। चल अंदर चल तू मेरी बच्ची। 12 दिन बाद। बहू, अब कैसा लग रहा है तुझे? आज तो तुम मेरी काफी अच्छी लग रही है। आज तो तू काफी ठीक लग रही है। मुझे लग रहा है अब कि तुझे अब आराम हो गया है ना? हाँ माँ, आपने मेरी इतनी देखभाल जो की, मैं समय से पहले ही ठीक हो गई। डॉक्टर भी यही बोल रहे थे कि आपकी सासू माँ ने आपकी एकदम ऐसी सेवा की ना जैसे कि कोई अपनी बेटी की करता है। माँ आज मैं बहुत खुश हूँ। माँ मेरी सही कहती थी कि ससुराल में अगर प्यार और सम्मान दो तो एक दिन ससुराल वाले भी मायके बन जाते हैं, मायके वाले। माँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मुझे आप जैसी सासू माँ मिली। अरे बेटा, भाग्यशाली तो मैं हूँ, मुझे तुझ जैसी बहू मिली। कितना मैंने तुझे डांटा फटकारा, कितना तेरे साथ गलत व्यवहार किया, तब पर भी कभी तूने मेरा बुरा नहीं सोचा। इस घर के सारे काम करती रही। इतनी ठंडी में तूने जो इतने सारे काम किए ना, इसी वजह से तेरी तबीयत बिगड़ी। अब मैं तुझे कोई भी घर का काम इस तरह से सर्दी में नहीं करने दूंगी। और हाँ बेटा, तू भी सुन ले, आज के बाद से साग पालक ये सब कुछ बहुत ठंडी, जब तक कोहरा होगा तब तक नहीं आएगा घर पे। मैं मेरी बहू की सेहत के साथ अब कोई समझौता नहीं कर सकती। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। और आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लगा आपको? उम्मीद करती हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आया दोस्तों तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों को व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर भी जरूर करिएगा। भूलिएगा नहीं दोस्तों शेयर करना वीडियो को। और हाँ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वो बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा, जिससे हम रोजाना जो भी वीडियोस डालें वो आप तक तुरंत पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय दोस्तों। बाय बाय दोस्तों।